भारत संविधान से चलेगा, इस्लाम से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा भारत। इसलिए भारत में तो कतई नहीं चलेगा और जो ऐसा करने वाले हैं वो सुधर जाएं, क्योंकि भारत और हिंदू कभी पीछे नहीं हटने वाला और हिंदू समाज किसी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल और मैं जंतर मंतर रोड पे मौजूद हूं और हमारे पीछे एक संकल्प मार्च निकाला गया है जिसमें लिखा है भारत संविधान से चलेगा, ना कि शरीयत से और ना ही जिहाद से। तो ये एक संकल्प मार्च है जो लोगों की सुरक्षा, उसके बाद में इसमें कश्मीरी पंडितों का मुद्दा है, नुपुर शर्मा जैसे लोगों का मुद्दा है। तो हम बातचीत करेंगे कि आखिर आज ये जरूरत क्यों पड़ गई कि भारत संविधान से चलेगा, जिहाद से नहीं। तो खैर ये आज आप लोग मार्च निकाल रहे हैं कि भारत संविधान से चलेगा, जिहाद और शरीयत से नहीं चलेगा। शरीयत कानून भारत में लागू नहीं है। जिन देशों में इस्लामिक देश है वहाँ भी शरीयत नहीं चल रही है, इसलिए भारत में तो कतई नहीं चलेगा और जो ऐसा करने वाले हैं वो सुधर जाएं, क्योंकि भारत और हिंदू कभी पीछे नहीं हटने वाला। बस इतना ही। ये आज जो आप लोग का जो कॉल है यहाँ पे जो भारत संविधान से चलेगा, शरीयत अधिकारी तो बता ही रहे, आप भी तो क्या मकसद क्या उद्देश्य इसका जी क्या लग रहा है? देख ही रहे हो कि देश में किस प्रकार की घटनाएं पूरे लगातार कारवत में चल रही हैं। पूरा हिंदू समाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उसको देखते हुए जो है हमें आगे बढ़ना है और हिंदू समाज किसी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगा। सब चीज संविधान कानून के हिसाब से चल रही है। क्या लग रहा है संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है देश? कई प्रकार की जो जिहादी धमकी मिल रही है लगातार, जो नुपुर शर्मा केस में धमकियां लगातार मिल रही है, खुलेआम धमकी मिल रही है, तो वो ठीक नहीं है। हमें संविधान कानून के हिसाब से चलना चाहिए सबको। लगातार इसमें भारत माता की जय के नारे भी लग रहे हैं और संविधान की बातचीत चल रही है। तो खैर और भी लोगों से जानेंगे कि आज जो ये लोग आप लोग का मार्च है कि भारत संविधान से चलेगा, जिहाद और इस्लाम से नहीं। तो क्या लग रहा है भारत संविधान से नहीं चल रहा है, जिहाद और इस्लाम से चल रहा है? भारत तो संविधान से ही चलेगा, संविधान से ही चलना चाहिए। इस्लाम का क्या स्थान है? इनका कहना है कि भारत संविधान से चलना चाहिए, इस्लाम और, लेकिन भारत तो संविधान से ही चलता है ना। भारत का एक अपना कानून, अपना संविधान, लिखित संविधान है। इस्लाम तो बहुत दूर का एक मतलब रिलीजन कह सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली भारत तो संविधान से चलेगा। ठीक है, और भी आते हैं और पीछे की तरफ आते हैं। आप लोग का मार्च, आप लोग का कॉल है कि भारत संविधान से चलेगा, न कि जिहाद से और न इस्लाम से। तो क्या लग रहा है भारत संविधान से नहीं चल रहा है? संविधान से चलेगा, बिल्कुल संविधान से ही चलेगा। तो चल तो रहा है ना संविधान से ही चल रहा है ना देश। भारत माता का जय घोष करते रहेंगे और भारत संविधान से ही चलेगा। एक लगातार वंदे मातरम, भारत माता की जय और तमाम नारे लग रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये जो मार्च है इसका उद्देश्य एक बताइए। वो उनसे बातचीत हो गई, वो बोले और विभाग कार्रवाई वही है। अच्छा वही है, वही। खैर और भी हम आगे बातचीत करेंगे इनसे कि जैसे इनका कहना है कि भारत, मैम जो आज का ये कॉल है भारत संविधान से चलेगा, जिहाद और इस्लाम से नहीं, तो भारत तो संविधान से चलता, अपना एक इतिहास है इसका। देखिए, जहाँ चलाने वाला तो वहाँ बिगाड़ने वाले भी होते हैं, कुछ लोग हैं। मैम आप लोग जो आज आई हैं जिस रैली में, उसका है कि भारत संविधान से चलेगा, जिहाद और इस्लाम से नहीं। तो क्या भारत संविधान से चलेगा, इस्लाम से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा भारत। भारत संविधान से तो चल रहा है ना। नहीं, हमारे ऐसे जो कैसे लग रहा है कि भारत इस्लाम से चल रहा है, जिहाद से चल रहा है? इसलिए कि हमारे हिंदू भाइयों को काट दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है, कहीं पे कुछ भी हो रहा है, बहुत सारे हंगामे हो रहे हैं, इसलिए हम सारे लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं। जैसे एक दो घटना बताइए जहाँ पे हिंदू भाई को काट दिया जा रहा हो, मार दिया। जैसे कन्हैया लाल हो गए, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। तो मतलब ये सब चीजें जो, तो उनको सजा तो मिल रही है ना, कोर्ट उनका काम कर रहा है, कानून उनको पकड़ रही है, सजा दे रही है। फिर भी उनको लगे कि हिंदू कमजोर नहीं है। तो हिंदू 80% है, हिंदू कमजोर कहाँ है? कैसे लग रहा है कि कमजोर नहीं, फिर भी वो हमारे यहाँ के दीमक के जैसे चूस रहे हैं लोगों हिंदू को। कमजोर है? हिंदू कमजोर नहीं है। हिंदू बोल रही है कि हिंदू कमजोर है। नहीं, वो ये नहीं बोल रही है, वो ये बोल रही है कि हिंदू अब सरिया से हिंदुस्तान सरिया से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। बस एक ही नारा है, संविधान से चलेगा। हिंदुस्तान संविधान से ही चल रहा है, अपना एक लिखित संविधान है। संविधान क्या लिखित है? लोगों का गला काट दिया जा रहा है, ये संविधान है आपका? तो संविधान थोड़ी कहता है किसी को आप किसी का गला काट दें। तो यही लाया जा रहा है ना कि संविधान से चलाया जाए, सरिया से नहीं। हमारा एक ही बात है। ये तो मुस्लिम देश तो है नहीं। मुस्लिम देश नहीं है, लेकिन मुस्लिम हिंदू दोनों हमारे रहते हैं, दोनों रहते हैं। तो हिंदू
हिंदुस्तान में संविधान चलेगा, सरिया नहीं चलेगा, जिहादी नहीं चलेगा। ऐसे लग रहा है कि आप लोग को सरिया चल रहा है, सरिया जब नहीं चल रहा। हत्याएं हो रही है, किसी भी आवाज नहीं उठा पा रहे हो। अगर आप आवाज उठा रहे हो तो हर हिंदू के साथ गला काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, हर प्रताड़ित किया। हिंदुस्तान सरिया से चल रहा है या इस्लाम से चल रहा है? क्यों शरीयत क्यों? ये हमारा देश है, हिंदुओं का देश है, भारतवर्ष है। अगर शरीयत चलाना है तो पाकिस्तान जाओ, शरीयत चलाना अफगानिस्तान में लोग जहाज के पैरों में बैठ के भागे थे, वो हिंदू नहीं थे, वो मुसलमान थे। हमारे देश के हमने सबका सम्मान दिया है। हम लोग कहते हैं सनातन धर्म की जय है, विश्व का कल्याण हो। हम किसी को नहीं कहते कि तुम्हारे पर फतवा जारी करा जाता है, तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। एक चीज कंट्राडिक्शन है, आप बोल रहे हैं कि हिंदुओं का देश है, प्रधानमंत्री हुए, गृह मंत्री हुए, ये लोग बोलते हैं कि हमारा एक ऐसा कल्चर है जहाँ पे सब लोग रहते हैं और सभी का देश है, तो ये कुछ कंट्राडिक्शन। देखिए मेरी बात सुनिए, वो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर दो देश है, एक नेपाल और दूसरा भारत। अगर हिंदुओं को यहाँ पर भी शरीयत के द्वारा जला काटा जाता तो हम कहाँ जाएंगे? आज हिंदुओं को जागना चाहिए। अगर आज नहीं जागे तो जिंदगी भर यूं ही रह जाओगे। हम वो माचिस की डिब्बी है जो एक एक करके जला दी जाती है और एक बार माचिस की डिब्बी खाली हो जाती है। हम वो हिंदू नहीं बनने वाले। हम लोग खून का बदला खून और शरीयत के बजाय हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र रहेगा। के बदले खून और आग के बदले आग तो नहीं, हिंदुओं ने कभी नहीं कहा। हिंदुओं ने कहा कि अगर तुम वसुदेव कुटुंबकम में हम विश्वास करते हैं। हिंदू सबका भाई है, हिंदू सबका भाई है, लेकिन हमारा भाई कोई नहीं। हम मुसलमानों को बोलते हैं ईद मुबारक हो, कौन सा मुसलमान हमें बोलता है कि होली की शुभकामनाएं? नहीं बोलते। हम सबके लिए मरते हैं, हमारे लिए कोई नहीं मरता। ये देश हिंदुओं का था। वो मुसलमान भी तो बोलते हैं कि हम हिंदुओं का दिल खोल के स्वागत करते हैं। देखिए वो पहले हिंदू थे। मुगलों ने 50,000 से 60,000 हिंदुओं को मार दिया और इतने हिंदुओं को मुसलमान बनाया। ये हमारा कमजोर खून है, जो ये मुसलमान है हमारा कमजोर खून है। और जो हिंदू वीर आपको नजर आ रहे हैं, ये वो योद्धा है जिनके बुजुर्गों ने अपना खून दे दिया, लेकिन अपना हिंदू धर्म नहीं दिया। हिंदू धर्म के लिए हम सदा ही तत्पर रहेंगे। खैर, इनका कहना है कि हम वो हिंदू हैं जो अपनी बलिदान दिए हैं देश को आजाद कराने में, देश की रक्षा करने में, तो हम अपना अधिकार कैसे छोड़ दें? आप बताइए, जैसे आज संविधान से चलेगा देश, जिहाद और इस्लाम से नहीं। क्या लग रहा है कि मतलब देश इस्लाम और जिहाद से चल रहा है, संविधान ही से चल रहा है? मेरे ख्याल देश में संविधान को चुनौती देने वाले लोग हैं और मीडिया भी अच्छी प्रकार से जानते हैं। ये प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए, देश संविधान से ही चलना चाहिए। लेकिन जो संविधान को चुनौती देते हैं तो उनके कानून उनको सजा भी देता है, कोर्ट उनको सजा भी देती है। तो उनको जब सजा देते हैं तो इसी भारतवर्ष में ऐसे लोग भी हैं जो उनके संविधान की शपथ लेकर के उन ऐसे लोगों का साथ भी देते हैं। तो ये साथ देने वाले यह केवल उन्हीं लोगों के लिए नहीं है, उन लोगों को विशेष तौर पे बरगलाया जाता है। एक आरोप और लगता है कि जैसे मुसलमानों के भी कहने वाले लोग हैं कि हमारा भी शोषण होता है, हम पे अत्याचार होता है, हमारा भी गला काट दिया जाता है, मॉब लिंचिंग हो जाती है। इस पे क्या कहेंगे? हिंदुओं ने कभी किसी की मॉब लिंचिंग नहीं की। मैं आपको याद दिला दूं, स्मरण करो, हिंदू कभी किसी की हत्या कर नहीं सका। किसी को फांसी की सजा दी जाएगी। आज तक हिंदुस्तान में फांसी की सजा देने के लिए कोई हिंदू पैदा नहीं हुआ, केवल मुसलमान ही फांसी देता है। तो हिंदू मॉब लिंचिंग नहीं करता, थप्पड़ चट्टू मार सकता, धमका सकता, डरा सकता है दोस्त जगह, परंतु किसी का मर्डर नहीं कर सकता, हत्या नहीं कर सकता। आज का ये जो आपका रैली है देश संविधान से चलेगा, इस्लाम और जिहाद से नहीं, तो क्यों ऐसा लग रहा है कि देश संविधान से नहीं चल रहा है, जिहाद और इस्लाम से चल रहा है? ये नौबत कहाँ क्यों आ गई हमारे बीच? देखिए, नौबत ये इसलिए आई कि जो पहले इनके संरक्षक थे उन्होंने इनकी जड़ें इतनी मजबूत कर दी, इनको बचा के रखा, नहीं तो ये पहले ही बंटवारे में वहाँ चले जाने चाहिए थे। लेकिन अब ये जो सपना देख रहे गजवाए हिंद,
हिंदुस्तान को भी मुस्लिम कंट्री बनाए, ये सपना इनका कभी पूरा नहीं हो सकता। तो नहीं लगता कि 80% और 20% का रेशियो है और वो कैसे बना देंगे मुस्लिम देश? देखिए, हमें तो लगता है, लेकिन उनको संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा। इस देश में शरिया कानून नहीं चलेगा। जिसको शरिया कानून चाहिए वो पाकिस्तान जाए, बांग्लादेश जाए और 57 देश वहाँ चला जाए। किसी ने रोक थोड़ी रखा है। जब बंटवारे में एक बार हो गया तय, उसके बावजूद दोबारा अगर इनको शरिया कानून चाहिए तो अफगानिस्तान में इनके लिए पूरा स्वागत है, जाए ना वहाँ। ये तो बोलते हैं कि ये तो बोलते हैं कि हम बाई चॉइस हिंदुस्तानी, हम पाकिस्तान, हमारे पास ऑप्शन था, हम नहीं गए, हम हिंदुस्तान में रहे। अगर इनको इतनी बात थी तो अभी आपने जहांगीरपुरी में देखा, जब वहाँ पे कानून के हिसाब से एक्शन लिया गया तो इनके ही समर्थक कोर्ट ने किसी कारण स्टे दिया। फिर कागज दिखाने की बात आई तो फिर ठाठा फिस, यानी ये यहाँ पे रहेंगे भी, आतंकवाद भी करेंगे तो वो नहीं चलेगा। उसमें इनको सुधार करना ही पड़ेगा। अगर कानून से रहना है तो हिंदुस्तान में रहो, शरिया कानून से रहना है तो पाकिस्तान जाओ, अफगानिस्तान जाओ, बांग्लादेश जाओ। ये देश इनके बाप का नहीं है। जो कहते हैं ना हमारे बाप का, इनके बाप का नहीं है। अभी तो कहते हैं कि ये देश, मुल्क हमारे बाप का। अगर इनके मुल्क हमारे बाप का है तो ये हमारे संविधान के हिसाब से रहें। इनको भाईचारे से रखते हैं। अगर ये हिंदुओं को चारा समझेंगे तो इनकी औकात भी इनको दिखा देंगे, ऐसा नहीं है। और नुपुर शर्मा ने जो बोला, अगर इनको इतनी दिक्कत है तो उस किताब को चेंज कराओ, नहीं उस किताब को चेंज कराओ। हमारे बाल विवाह तो एक देखा जाए तो बहुत पुरानी प्रथा है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, वो हर रिलीजन में रहा है। देखिए, जब 18 साल हिंदुओं में किसी देवता ने ऐसा नहीं किया, जब ये हमारे लोगों को कह सकते हैं, उसने क्या गलत बोल दिया? जो किताब में लिखा है वो बोला है, उसके लिए धमकी दे रहे, सिर काट देंगे। अच्छा, चलिए इन सब बातों से हट के एक बात करें कि क्या किसी भी रिलीजन को लेके आपत्तिजनक टिप्पणी करना सही है? नहीं, आपत्तिजनक कर कौन रहा है? आप कभी भी डिबेट पे देखिए, आपत्तिजनक यही करते की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, दोनों पक्ष की बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर मुसलमान हो तो अगर हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान करता है, और मुस्लिम हो के अगर हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान करता है, वो सही है गलत है? अभी एक पिक्चर बनाई है, उसको शिव जी को देखो कैसे दिखा रहे हैं, काली माँ को धूम्रपान करते हुए दिखा रहे हैं। ये अत्याचार नहीं है? ये हमारे हिंदुओं का अपमान नहीं है क्या देश के अंदर? हमारी सहनशीलता, इन्होंने ये हमारी सहनशीलता को नाजायज तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस दिन हिंदू जाग गया, इनको रहना मुश्किल कर देगा। इतने दिन से क्या सो रहे थे हम लोग? बचा देंगे। सो नहीं रहे, इनको चेतावनी दे रहे हैं, या तो औकात को समझ जाओ, ना समझाने का रास्ता हमें आता है और समझा देंगे। अच्छा, यूथ है भाई, आप बहुत देर से बेचैन हैं। बेचैन नहीं है हम तो मना कर रहे हैं, मीडिया के सामने ज्यादा स्टेटमेंट मत दो, मीडिया लपेट देगी। अनुभव इनका हम लोगों से ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, इन्होंने बहुत दुनिया देखी है। बिल्कुल। आपको सड़क पे आने की क्यों जरूरत पड़ेगी? ये मेरे अंकल लगता है कि हाँ, वो मैं समझ रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि अभी क्या वाकई में देश, आप तो देश, अभी मैं बता रहा हूँ, देश कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम अभी सिर्फ राइट चल रहा है। इसमें सारे मुस्लिम एक नहीं है, सारे मुस्लिम एक नहीं है। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं, एक सेब, एक सड़ा सेब पूरे सेब को खराब कर सकता है। उसी तरीके से एक खराब मुस्लिम कम्युनिटी सारे मुस्लिम कम्युनिटी को बर्बाद कर रही है। सारे मुस्लिम एक जैसे नहीं है। ये एक आपने अच्छी बात कही कि एक इंसान, मतलब एक टोकरी, अगर टोकरी में अगर एक फल सड़ा हो तो पूरे को समाज सड़ा देता है। हम उसको क्यों ना फेंक दे कि पूरे समाज को फेंक रहे हैं, पर गवर्नमेंट का एक्शन नहीं लेने देती। राजस्थान में देखा, क्यों? उनको तो गिरफ्तार करके उनकी वो इतनी अच्छी खातिरदारी हुई कि वीडियो में देखा होगा आपने। फिर उसे छोड़ने की बात हो रही है, बेल होने की बात कर रही है, बेल जा रही है, उसकी बेल हो जाएगी। उनके जो सीनियर्स हैं, उनके जो पीछे हैं, उनको कैच किया जाए ना, उन्हें पकड़ा जाए। कौन है सीनियर? अब ये तो हम नहीं जानते, वो गवर्नमेंट सर्च करेगी, आईबी सर्च करेगी, आईबी टीम बैठाया जाए, उस पर इंक्वायरी की जाए, सीबीआई टीम, जितने भी मदरसे, सीबीआई टीम की जाए। सुनिए, पहली बात, सब ये कहाँ से शुरुआत हो रहा है, ये कहाँ से ये पैदा हो रहे हैं, उस जड़ तक जाना पड़ेगा। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मदरसे हैं, जिस भी स्टेट में है, उसकी जांच करनी चाहिए। ये जो जिहादी बनकर निकल रहे हैं, इनका शिक्षा दीक्षा उसी मदरसे से मिल रही है जो इतने कट्टर बनकर के उभर रहे हैं। मदरसों में बच्चे पढ़ने जाते हैं, कोई भी स्कूल में। एक मिनट सुनिए, कौन सा मदरसा ऐसा है? सुनिए, उत्तर प्रदेश में मदरसों को सरकारी फंडिंग मिल रहा है। क्यों दिया जा रहा है? तो फिर अब मेरी बात सुनो, ऐसा है, एक मिनट, मदरसा हमारे वहाँ हिंदू का कोई भी स्कूल कॉलेज हो,
किसी भी धर्म संप्रदाय के व्यक्ति को जाने के लिए पूरी छूट है। मदरसा एक ऐसा है जिसके अंदर उनके अलावा कोई नहीं जा सकता है। उसके बाद रही बात सरकार के अनुदान लेने के लिए, तो सरकार सही काम के लिए अनुदान देती है, वहाँ पर जिहादी बनाने के लिए फंड नहीं देती है। लेकिन वहाँ पर यही जो है तैयार किया जा रहा है। और सुनिए, छोटे छोटे बच्चों को मदरसों में क्या धर्म की शिक्षा देना ठीक है? उनको साइंस, आपको लगता है कि धर्म किसी को बोलता है कि आप हिंसा पे उतर जाओ? नहीं, कोई नहीं बोलता। कभी ऐसा लग रहा है कि मदरसों में बच्चों को धर्म की नहीं, मैं मेरे कहने का तात्पर्य वो नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि छोटे छोटे जो 5 साल का बच्चा है उसको क्या पढ़ाया जाना चाहिए? आप बताएं मुझे, क्या पढ़ाना चाहिए? उसको बेसिक जो एक नैतिक जिम्मेदारी, नैतिक व्यवस्था पढ़ानी चाहिए ना। भारत माता की जय बोलना सिखाना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कितने मदरसे में भारत माता की जय बोलते हैं? आप बताएं, एक मदरसा बता दीजिए कि उस मदरसे में भारत माता की जय का जयकारा लगाया जाता है। ये भी दिया जाता है कि भारत माता सुनिए, जैसे राष्ट्रवादी विचारधारा क्यों नहीं चलती मदरसे में? क्यों ऐसा क्यों लग रहा है कि राष्ट्रवादी विचारधारा नहीं चलती? वहाँ केवल एक धर्म की बात, एक धर्म की बात की जाती है। मदरसे में छोटे छोटे बच्चे को ये सिखाया जाता है, मदरसे में छोटे छोटे बच्चे को ये सिखाया जाता है कि अगर अल्लाह को नहीं मानते वो सारे काफिर हैं, उनको मारो। मेरे पास ना एक छोटा सा बच्चा आया था और उस बच्चे ने मेरे से डिबेट की थी। मैंने उससे पूछा था जो गाय को मारते हैं वो कौन है? कह रहा गाय को मारते हैं हम, जिहाद करते हैं। मैंने कहा आतंकवाद में हिंदू भी मरता है, मुसलमान भी मरता है। वो छोटा बच्चा मेरे से बोलता है कि हिंदू को मारने के लिए हम जाते हैं और जो मुसलमान मरता है वो जिहाद करता है। कहाँ मिल गया? ये मेरे को मदरसे का बच्चा मिला था। जब मैं पार्क में खेल रहा था मेरे पास एक मदरसे का बच्चा आया। घूमते रहते हैं, हमें तो कोई ऐसा बच्चा नहीं मिला। आप ढूंढ नहीं पा रहे हो ना, आपके पास आते नहीं है। आप आइए, मीडिया दिखाती है, ऐसे मीडिया दिखाती नहीं है जो चीज दिखा रहे ना आपके पास। अगर उनकी सोच ऐसी नहीं होती तो हम इतने यहाँ पे आज इकट्ठे नहीं होते। कन्हैया कुमार की गर्दन नहीं उतारी जाती, रिंकू शर्मा और अंकित शर्मा को मारा नहीं जाता। बार बार कन्हैया कुमार की गर्दन उतारने की बात। एक हिंदू को बता दीजिए कि किसी अदर धर्म के लोगों का गर्दन काट दिया हो, एक व्यक्ति का नाम बताइए। अच्छा चलिए, आप बुरा नहीं लगेगा? बुरा नहीं। तो राजस्थान के उसी में एक शिव सिंह सेंगर जो शंभू सेंगर जो था रहे, उसने फराजुल की हत्या की थी। किसके? फराजुल नाम की, उसका लाइव वीडियो बनाया था। अगर उसको उस समय सजा मिल जाती तो शायद ऐसा नहीं होता। सजा तो मिली नहीं, उसको सजा नहीं मिली। उसकी झांकी निकाली गई थी। किसकी? उदयपुर कोर्ट पे पथराव किए गए थे उस समय, और उसकी झांकी निकाली गई। ये उस घटना के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं वो जानकारी होती तो मैं जरूर आपको बताता। और दूसरा प्रश्न है तो आप बताइए। आप लोग अपने गंतव्य पे आ गए, फिर हम मिलेंगे, बात करेंगे। तो ये रहा कि हमारे साथ जो लोग ये मौजूद हैं, ये देश संविधान से चलेगा, ना कि इस्लाम से और ना जिहाद से। एक इतिहास बताना चाह रहा हूँ। जब हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों का शासन था, भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। इस कौम के बारे में बता रहा हूँ कि ये क्या है। तो उस टाइम में दौलत राम अग्रवाल लाहौर के अंदर अंग्रेज सरकार में सब इंस्पेक्टर थे पुलिस में। उनके लड़के का नाम गंगाराम था। वो चाहते थे कि मेरा लड़का भी पुलिस में भर्ती हो करके और सरकार की सेवा करे। कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब सीधा मैं बता रहा हूँ सीधा। कुल मिलाकर के आप लोगों ने सुना होगा सर गंगाराम हॉस्पिटल का नाम। जो गंगाराम जी थे उनको अंग्रेजों ने सर की उपाधि थी, और सबसे पहला हॉस्पिटल लाहौर के अंदर बनवाया था। ये इंजीनियर थे IIT से, रुड़की से। लेकिन जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो सबसे पहले उन्हीं मौलवियों ने, जिनके बच्चे उसी हॉस्पिटल में पैदा होकर निकले थे, बोले किसी हिंदू की मूर्ति यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, और सबसे पहले सर गंगाराम जी का वहाँ पर मूर्ति तोड़ी गई। तो वहाँ पे जो अधिकारी था, गवर्नर था, अपने किताब में लिखा है डायरी में कि ये ऐसी कौम है कि जो इनको जिंदगी प्रदान किया उसको भी ये नहीं छोड़ सकते हैं, बाकी छोड़ो। हिंदुस्तान की बात कर रहे हो, जिस देश का ये अन्न जल ग्रहण कर रहे हैं, जहाँ की हवा ले रहे हैं, और उसी के पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। हमारे जो नेता थे उनसे गलती हुई थी। भारत पाकिस्तान का बंटवारा क्या हुआ? धर्म के आधार पर हुआ। विश्व में पहला एक ऐसी एक घटना है जो धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था। लेकिन हमारे उन नेताओं की ये कमियां नहीं है कि जो बीच में लफड़ा छोड़ के चले गए, जिसको हम भुगत रहे। हमने सरल दिया था। बात करूं, हमारे जो इसके अंदर है ना, जलन है, दर्द है,
है। हमने इनको सहारा दिया, हमने इनको रखा और आज ये मालिक बनने को चल रहे हैं। नहीं चलेगा ये। हिंदू जाग गया है, हिंदू छोड़ेगा नहीं। जिस भाषा में बिल्कुल सो रहे थे। हमारे अंदर क्या है, हमने अपने बच्चों को, मैडम खड़ी है, बेटा उठो जल्दी तैयार हो स्कूल जाओ, और इनके में क्या है, ये बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, वही छुरा, वही चाकू, अभी वही ऐसा खून। क्यों लग रहा है कि ये सब चीजें हो रही है? हो नहीं रहा है, आपको ही पता है, पूरे देश को पता है, पूरे विश्व को पता है। जितनी इनको सुख सुविधा हिंदुस्तान के अंदर मिल रही है ना, इतना जो मुस्लिम कंट्री है वहाँ नहीं मिल मतलब रहा है कि वो यहाँ के वासी नहीं है। बासी नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम अपने 10 पूर्वजों का नाम बता सकता हूँ, वो अपने 3 पूर्वजों का नाम बता के बताए हैं। 3 पूर्वजों बताए, बिल्कुल वही बात। तो ये रैली जो है इसमें लिखा गया है, पीछे हमारे पीछे जो पोस्टर दिखाया था हमने शुरू में, उस पे कि देश संविधान से चलेगा, न कि इस्लाम और जिहाद से। तो खैर अब देखने और सोचने की बात है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ गई। लोग सड़कों पे उतर के क्यों अपनी जान की हिफाजत के लिए सरकार से दुहाई कर रहे हैं, क्यों लोग संविधान की दुहाई दे रहे हैं। तो खैर सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि जनता की सेवा करे और उनकी हिफाजत भी करे और कानून व्यवस्था को बनाए रखे। तो खैर देखिए क्या होता है और इनकी मांगे जो होगी। बाकी और भी वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आज इन लोग का एजेंडा क्या है, क्या ये कोई मेमोरेंडम भी देंगे, वो सब चीज़ों से भी आपको बाखबर कराएंगे।